नमस्कार प्रिय साथियों, सारथी की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सईराम विश्नोई आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बंगाल की खाड़ी में हाल ही में उत्पन्न हुआ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसको हमें आरएस मेंस, आरएस प्री और अदर राजस्थान के कंपटीशन एग्जामों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाईलाइट होते हुए मुद्दे सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं। और इसी करंट इश्यूज़ की कड़ी में लेकर के आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि ये क्या चक्रवात है, इसके बारे में जानिए। ये साल का कौन से नंबर का है, कौन कौन इसके बारे में इसका नाम संबोधित किया जाता है, कौन इसके नाम रखते हैं, बंगाल की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। तो इन सब के बारे में आप और हम मिलकर जानेंगे कि असानी चक्रवात क्या है, कहाँ पे उत्पन्न हुआ और क्या क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं। तो असानी चक्रवात, असानी साइक्लोन हाल ही में उत्पन्न हुआ एक असानी चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। साइक्लोन क्या होता है इसके बारे में भी अभी अपन समझेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ एक तूफान, और उसी तूफान का नाम क्या रखा गया है तो बताओगे, असानी चक्रवात नाम रखा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, और इस मौसम विज्ञान की स्थापना कब होती है, 1875 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो जवाब दोगे IMD का मुख्यालय भारत में दिल्ली में स्थापित करके रखा है। के अनुसार 10 मई तक इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। यह चक्रवात इस साल का पहला चक्रवाती तूफान है जिसका नाम श्रीलंका देश ने, यानी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को या हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को सभी देश अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम बारी बारी से रखते हैं। तो इस बार का साल का ये कौन से नंबर का चक्रवात है तो बताओगे, प्रथम चक्रवात है। और 2022 में आने वाले प्रथम चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है, श्रीलंका ने। इसका अर्थ यानी कि असानी का अर्थ किस नाम से संबोधित होता है तो बताओगे, क्रोध के नाम से संबोधित होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चक्रवात क्या होता है तो सुनिएगा, भारत के ये इस वाले दिशा के अंदर यहाँ पे एक खाड़ी स्थित है। इस खाड़ी को किस नाम से संबोधित किया जाता है तो बताओगे, बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण से होकर के एक रेखा गुजरती है, उस रेखा को बोला जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, और भारत के बीचों बीच में से होकर के एक रेखा गुजरती है, उस रेखा को पढ़ा जाता है कर्क रेखा के नाम से। तो कर्क रेखा से लेके भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच में गर्म जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है उष्ण। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, कटिबंध। अतः ये क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जिस फॉर्मूले का नाम है तापमान एंटी प्रोपोर्शनल 1/, क्या होता है, वायु दाब होता है। यानी कि जब जब तापमान बढ़ेगा तब तब वायु दाब घटेगा, और वायु दाब घटते हैं तो उसे ही बोला जाता है निम्न वायु दाब। और निम्न वायु दाब को इंग्लिश में किस नाम से संबोधित किया जाता है, लो प्रेशर। तो आप ऐसे मानिए कि किसी क्षेत्र विशेष में अधिक गर्मी पड़ने से तापमान अधिक हो जाता है, और जब तापमान अधिक हो गया तो वायु दाब कम हो गया, उसे बोलते हैं लो प्रेशर है। और साइड के अंदर हाई प्रेशर की कंडीशनें उत्पन्न होती है। और दुनिया का नियम है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, और हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ आती है। तो इस तरीके से एक चक्रवात उत्पन्न हो जाता है, और उसी चक्रवात को किस नाम से संबोधित किया जाता है तो जवाब दोगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बनने वाले क्षेत्र को चक्रवात कहते हैं। यानी कि चक्रवात में हवाएं हमेशा परिधि से किस ओर की तरफ आएगी तो जवाब दोगे, केंद्र की तरफ प्रवाहित होती है। परिधि से केंद्र की तरफ प्रवाहित होती है, क्योंकि केंद्र में लो प्रेशर का केंद्र बना हुआ है। केंद्र में लो प्रेशर का केंद्र बन गया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है। और गर्म का मतलब भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होता है। इनकी विशेषता होती है कि केंद्र या चक्रवात की आंख उष्णकटिबंधीय वालों में साफ आसमान इनका होता है, साफ आसमान होता है।
नेक्स्ट है, इस रेखा का नाम कौन सा है तो बताओगे भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ये रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इसी को ही इंग्लिश में किस नाम से संबोधित किया जाता है, हिंदी में इसको मकर रेखा बोलते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इसी को ही हिंदी में किस नाम से संबोधित किया जाता है, मकर रेखा, तो करक रेखा। इसी के बीच में से उत्पन्न होने वाले चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोला जाता है। और ये वाला उत्तरी गोलार्ध है, और उत्तरी इन चक्रवातों की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, या फिर इसको बोलोगे वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा हमेशा घड़ी की दिशा के समान होती है, यानी कि ये घड़ी की दिशा के समान गमन करते हैं समान गमन करते हैं। इसी के जैसी एक कंडीशन होती है जिसको अपन बोलते हैं प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। केंद्र की तरफ यदि हाई प्रेशर होगा और साइड की तरफ लो प्रेशर होता है, तो परिधि से केंद्र से हवाएं परिधि की तरफ प्रवाहित होती है, और केंद्र से परिधि की तरफ प्रवाहित होने वाली हवा को ही किस नाम से संबोधित किया जाता है तो बताओगे, इसको प्रति चक्रवात कहते हैं। और प्रति चक्रवात की डायरेक्शन हमेशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के समान होती है, घड़ी की दिशा के समान होती है। और प्रति चक्रवात की डायरेक्शन दक्षिणी गोलार्ध में, प्रति चक्रवात की डायरेक्शन दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत होती है, घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। यानी कि आप चक्रवात की उल्टी कंडीशन कर लोगे तो उसमें से क्या निकल के आ जाएगा, प्रति चक्रवात है। और आज का सेशन के बाद में आगे आपको देखना है एक ऐसे चक्रवात का कमेंट में आपको नाम, कमेंट बॉक्स में नाम लिख के रखना है कि टाइफून चक्रवात किस देश में आता है, इसका भी जवाब आप दीजिएगा। टॉर्नेडो चक्रवात किस देश में आता है, इसका भी आप जवाब दीजिएगा। हरिकेन चक्रवात किस देश में आता है, इसका भी जवाब दीजिएगा। विली विली चक्रवात किस देश में आता है, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक ऐसी स्केल है जिस स्केल का नाम है फुजीटा स्केल, और फुजीटा स्केल से किसको मेजर किया जाता है, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इसके जवाब आपको सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।